जानते हैं, कभी कभी बदलाव लाने के लिए सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि कागज का बस एक छोटा सा टुकड़ा। और ये जो दस्तावेज है ये कोई मामूली कागज नहीं है। ये तो एक नागरिक के उस लंबे सफर का पहला कदम है। एक ऐसा सफर जो एक स्थानीय सरकारी कार्यक्रम से जवाब मांगने के लिए शुरू हुआ था। पारदर्शिता की एक लड़ाई। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है सुरेंद्र कुमार, एक आम नागरिक, और दूसरी तरफ है सरकार की एक शिक्षा योजना जिसका नाम है चिराग स्कीम। अब सुरेंद्र कुमार ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई। ये वो कानून है जो हर नागरिक को ये ताकत देता है कि वो सरकारी कामकाज पर सवाल उठा सके। और बस 29 अगस्त 2025 को सुरेंद्र कुमार ने अपने सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने चिराग योजना कैसे काम कर रही है इसे समझने के लिए एक के बाद एक कई सारे विस्तृत अनुरोध दायर किए। तो उनके सवाल क्या थे? सबसे पहले तो उन्होंने बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया को पकड़ा। वो जानना चाहते थे कि भाई कौन कौन से छात्र चुने गए हैं, क्या कोई लॉटरी हुई थी, और सबसे अहम बात, जिन बच्चों को एडमिशन नहीं मिला उन्हें क्यों मना किया गया। लेकिन बात सिर्फ दाखिलों तक ही नहीं रुकी। उन्होंने योजना के फाइनेंशियल साइड को भी खंगाला। सवाल पूछे गए, कितना पैसा आया, स्कूलों को कब और कितना पेमेंट किया गया, क्या इसका कोई ऑडिट हुआ है, मतलब एक एक पैसे का हिसाब मांगा गया। और फिर आखिर में बात आई जवाबदेही की। पूछा गया कि इस पूरी स्कीम की निगरानी कौन कर रहा है, क्या कोई शिकायतें आईं, और अगर आईं तो उन पर क्या एक्शन लिया गया। आप देख सकते हैं, कोई भी पहलू छोड़ा नहीं गया था। तो जाहिर है ये सवाल बहुत स्पेसिफिक थे, गिनती में भी काफी थे, और इनका मकसद था योजना के हर एक पहलू को पूरी तरह से समझना। अब यहां कहानी में एक मोड़ आता है। इतने सारे सवालों के बाद, लंबे इंतजार के बाद जो जवाब मिला वो वैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जरा इस पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ एक सीधा सा सवाल पूछा गया है कि चुने हुए छात्रों की लिस्ट कहां है, और दाईं तरफ जो आधिकारिक जवाब आया है वो देखिए। ये सूचना उच्च विभाग से संबंधित है। मतलब सवाल कुछ और जवाब बिल्कुल कुछ और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार उन्हें इसी तरह के टाल मटोल वाले जवाब मिले। कभी कहा गया ये जानकारी हमारे पास नहीं, ऊपर वाले डिपार्टमेंट से पूछो, तो कभी ये हमारे ऑफिस का काम ही नहीं है, और कई बार तो सीधे सीधे कह दिया गया सूचना शून्य है। ऐसा लग रहा था मानो जानकारी देने से साफ साफ मना किया जा रहा हो। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? सुरेंद्र कुमार को जवाब तो नहीं मिले, बल्कि उनके सामने एक नौकरशाही की दीवार खड़ी कर दी गई। एक ऐसी दीवार जहां हर दरवाजा बंद नजर आ रहा था। लेकिन देखिए, एक मजबूत इरादे वाले नागरिक के लिए एक ऑफिस से ना सुनना कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि ये तो अपील की प्रक्रिया की बस एक शुरुआत होती है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? देखिए, आरटीआई में अपील का एक पूरा सिस्टम है, एक सीढ़ी की तरह। पहली सीढ़ी पर होते हैं जन सूचना अधिकारी या पीआईओ। अगर उनका जवाब ठीक नहीं लगा तो आप पहली अपील करते हैं फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास, और अगर वहां भी बात नहीं बनी तो मामला जाता है सबसे ऊपर यानी राज्य सूचना आयोग के पास। और इस टाइमलाइन से अंदाजा लगता है कि इस काम में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगती है। 29 अगस्त को एप्लीकेशन दी गई, 1 अक्टूबर को पहली अपील हुई, और फिर 21 नवंबर को दूसरी अपील का ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये वाकई में दृढ़ता की एक मिसाल है। और ये है वो दस्तावेज जो इस पूरी लड़ाई को अगले लेवल पर ले जाता है, सेकंड अपील लेटर। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो जवाब मिला था वो असंतोषजनक और भ्रामक था, और अब न्याय के लिए मामला सबसे बड़ी अथॉरिटी यानी राज्य सूचना आयोग के पास ले जाया जा रहा है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये जो एक नागरिक की लड़ाई है, ये हमें नागरिक निगरानी यानी सिटीजन ओवरसाइट के बारे में क्या सिखाती है? देखिए, कागजों से भरी ये पूरी यात्रा इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कोई भी आम इंसान सत्ता को जवाबदेही ठहरा सकता है। हाँ, आरटीआई की प्रक्रिया मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी मांगने का एक बहुत ही ठोस और असरदार तरीका है। और अपनी अपील में सुरेंद्र कुमार ने जो लिखा वो सिस्टम में उनके भरोसे को दिखाता है। वो लिखते हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी संस्था मेरे अधिकारों की रक्षा करेगी और समय पर और निष्पक्ष तरीके से न्याय प्रदान करेगी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी हमारा हक है, लेकिन सवाल ये है कि अपने ही हक का इस्तेमाल करने के लिए आखिर एक नागरिक को कितनी जद्दोजहद करनी पड़नी चाहिए।
नमस्कार, आरटीआई विद सुरेंद्र कुमार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।